शिव भक्ति की महिमा। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों एक राजा थे, वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो शिकार खेलते खेलते राजा जंगल में दूर चले गए और उसके राजा के सैनिक सभी राजा से दूर हो गए और वन में जंगल में राजा निहत थे और अकेले पड़ गए। तो शेर को आदमी का सुगंध आया। शेर शिकार करके आराम फरमा रहा था, तो उसे आदमी का सुगंध आया। तो शेर खोजने लगा जो जंगल में कहाँ पे आदमी है। तो सुगंध लेते लेते जंगल में शेर खोजते खोजते राजा के पास पहुंच गया। वो देखा, राजा ने देखा जो शेर आ रहा है, तो वो तो डर गया और डरने लगा और डर से झट से दौड़ करके उसके सामने एक बेल का पेड़ नज़र आया। उसी बेल के पेड़ पर चढ़ गया और चढ़ के डर से ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का जप कर रहा था और पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तो मंत्र की शक्ति, दोस्तों मंत्र की शक्ति देखिएगा। जो जैसे ही वो राजा नीचे देखा तो शेर चला गया। वो ओम नमः शिवाय पेड़ पर से ही बोल रहा था। तो वो थोड़ी देर बाद नीचे झांक करके देखा तो शेर चला गया। तो राजा बेल के पेड़ पर से नीचे कूदा और गिरा। तो भगवान नीचे बैठे हुए थे, भगवान शिव नीचे बैठे हुए थे। तो भगवान शिव बोले, अरे ब्रह्मद्रोही, तुम हमसे वरदान मांगो। तुम रात भर मेरी भक्ति की है और पूरा शरीर तुम मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, सो ऐसा नहीं होगा। तुम हमसे वरदान मांगो, कोई भी वरदान मांगो। तो राजा बोला, हम आपसे क्या मांगे प्रभु, आप कौन हैं? आप कौन हैं विप्रवर, अपना परिचय दें। तो हम भगवान शिव हैं, हम बेल के पेड़ के जड़ के नीचे रहते हैं, बैठते हैं, यही मेरा घर है, इसी बेल के पेड़ के नीचे हम रहते हैं। अरे ब्रह्मद्रोही, तुम हमसे वरदान मांगो। फिर भगवान शिव बोले राजा को, जो तुम हमसे वरदान मांगो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम ब्रह्मद्रोही, तुम रात भर मेरी भक्ति और पूजा किया है, सो तुम हमसे वरदान मांगो। हमसे तो एक लोटा लोग पानी चढ़ाते हैं मेरे ऊपर और हमसे सभी मनोरथ पूर्ण करवाते हैं। तुमने तो हमारे ऊपर पूरा शरीर ही चढ़ा दिया है, तो तुम वर के अधिकारी हो, तुम हमसे वरदान मांगो। ऐसा नहीं चलेगा, तुम हमसे वरदान मांगो। तो राजा फिर बोले, क्या मांगू मान्यवर, आपसे हम क्या मांगे भगवान शिव। तब फिर बोले भगवान शिव, तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तो राजा बोले, राजा ने कहा, जो हम आपसे क्या मांगे, आपकी जो मर्जी है वो दे दीजिए भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, महाकाल प्रभु, आपकी जो मर्जी है वो दे दीजिए। तो राजा को भगवान शिव एक धनुष दिए और बोले, जो इस धनुष को ले जाओ और उस धनुष को ले करके जहाँ भी रखोगे, जहाँ भी जाओगे युद्ध में, उस युद्ध में तुम विजयी होकर के लौटोगे और इस धनुष को अपने से अलग नहीं करना। और इस धनुष को अगर कोई भी स्त्री अगर इसके पास जाएगा और कोई भी छुएगा तो ये धनुष पुनः मेरे पास आ जाएगा। भगवान शिव राजा को धनुष दे करके और इतना कह करके और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा भूले भूले गए और गलती से रनिवास में जा कर के शिव धनुष को रख दिए। जो उसे भगवान शिव दिए थे धनुष, उस धनुष को ले जा कर के रनिवास में रख दिए। तो जैसे ही रनिवास में रखे वैसे ही धनुष गायब हो गया। और जैसे ही राजा रनिवास में रख करके और बाग में गए थे घूमने के लिए, तो जैसे ही बाग में गए वैसे ही भगवान शिव उसे दर्शन दिए और बोले, जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि राजन, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तुम्हें कौन बोला था उस धनुष को, वो विजयी धनुष था, तुम उसको रनिवास में क्यों रख दिया। तो
इतना कह करके और भगवान शिव फिर से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय सभी एक दूसरे में लड़ने लगे और उनके राजमहल में सभी एक दूसरे में, जैसे ही वो शिव धनुष गायब हुआ जो भगवान शिव दिए थे, वैसे ही सब उनके राज्य में लड़ने लगे आपस में ही। सभी सैनिक सभी लड़ने लगे तो राजा बोले, अरे बेवकूफ़ों, तुम ये क्या कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो। तब राजा कितना भी सभी को सैनिक सबको मना किए, लेकिन सब आपस में लड़ करके एक दूसरे में लड़ करके और सभी मर गए। फिर राजा के ऊपर असुरों ने आक्रमण किया, राजा के राज्य के ऊपर, और राजा की भी मृत्यु हो गई और राजा को भी मार दिया और फिर उससे सभी राज्य छीन लिया। राजा को असुर मार करके, राक्षस मार करके और सभी राज्य उससे छीन लिया। फिर भगवान शिव के कृपा से फिर राजा को भगवान शिव का धाम मिला। और फिर इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो गलती नहीं करना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियाँ, वीडियो सच्ची घटना पर आधारित सुनने के लिए रंजन स्पीच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। सब